कि जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेगा, मिट्टी में मिला देंगे। तो आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ एक साधारण सा कार्यकर्ता अपने निष्ठावान कार्य के बदौलत देश के सर्वोच्च नेतृत्व प्राप्त कर सकता है। उक्त बातें सोमवार के दिन नवसृजित नगर पंचायत तमकुही राज में हो रहे नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जेपी गुप्ता के समर्थन में आयोजित व्यापारी बैठक व कार्यकर्ता सम्मेलन के बतौर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि विपक्ष एक ही परिवार के लोग पार्टी को चला रहे हैं। कहा कि भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति की राह पर है, जिसका नतीजा है आज दुनिया वंदे मातरम का उद्घोष कर रही है। आप सभी व्यापारियों का उत्तरदायित्व है कि तमकुही राज से जेपी गुप्ता को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए ताकि योगी मोदी के सपनों को साकार किया जा सके। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक असीम राय ने कहा कि तमकुही राज की जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। नगर पंचायत बनने के बाद योगी के नेतृत्व में तमकुही में विकास की नई गाथा लिखेगी। व्यापारी बैठक को पूर्व विधायक प्रत्याशी संजय गुप्ता, अजय राय, डॉक्टर पीएन राय, डॉक्टर सीमा गुप्ता, ओपी मिश्रा, दीपक सिंह बैठक की अध्यक्षता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाजपा नेता तिग्वेरी गुप्ता ने किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यापारियों का मन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराती है, भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को मदद करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के अंदर जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लगे हुए लोग हैं उनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ लग गया। एजेंडा क्या है? एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का विकास रहता है। आपने देखा है किस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमने आम व्यक्ति के पास डिलीवरी देने का काम किया। हमने उसके घर को बनवाने का काम, उसके यहाँ बिजली लगवाने का काम, शौचालय बनवाने का काम, उसको गैस कनेक्शन देने का काम, जो भी चीज़ें सोची जा सकती, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, बिना किसी प्रीमियम लिए हुए, 1 रुपये का प्रीमियम लिए हुए 5 लाख तक के बीमे की व्यवस्था हमने की है। यही विकास का मॉडल है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई चरम पर है। विपक्ष तो आरोप लगाता ही रहता है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचता है और जनता ने विपक्ष के लिए कोई काम छोड़ा भी नहीं है। केवल बैठ करके आरोप ढूंढते रहो, बनते रहो, बनाते रहो, यही उनका काम है। क्योंकि जनता ने 2019 में, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, विधानसभा में बार बार बहुमत दिया, बार बार असीम आशीर्वाद दिया। 4 मई को वोट पड़ेगा, जनता से क्या अपील करेंगे आप? हम उत्तर प्रदेश की महान जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आज नगरीय निकाय के चुनाव में जहां डबल इंजन की सरकार पूरे देश और प्रदेश में काम कर रही है, हमारी नगर पंचायत, नगर पालिका में भी जो नगर सरकार बनाने का दौर आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले खाने का मोहर लगा करके और भाजपा के प्रत्याशियों को हर स्तर पर जिताने का प्रयास करें, जिससे हम आपकी सेवा में लगे हुए जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को निचले लेवल तक मूर्त रूप पहुंचाने का काम करवाएं। 2019 से लगातार 3 वर्षों से मैं जनता के बीच में चल रहा हूं, लेकिन उस समय भी मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी ही, लेकिन ये निष्ठा थी, ये पूर्ण विश्वास था। और हनुमान जी का भक्त हूं तो हनुमान जी से ये सदैव मैं प्रार्थना 2019 में ही अर्जी लगा दिया था कि हनुमान जी देख ले रघुए बाने। हम तो अर्जी लगा दिए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित पदाधिकारी का क्या आदेश होगा, क्या निर्देश होगा, ये मैं नहीं जानता हूँ। ये सब आपके ऊपर है और प्यारी सम्मानित जनता के ऊपर है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसा हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने आप सबके बीच में रखी हैं। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन एक धन्यवाद, हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन बड़ी व्यवस्थाओं में, व्यवस्थाएं बहुत बड़ी थी और जब व्यवस्थाएं बड़ी हुई तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि हम कहीं कोने बैठेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश महामंत्री जी सहित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिसका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे जनपद कुशीनगर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने एक छोटे से परिवार के जहां हमारे पिताजी सत्तू बेचने का कार्य करते हैं, चौकी पर दुकान लगाते हैं, और ऐसे कार्यकर्ता को आप सबने नगर पंचायत का उम्मीदवार बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रदेश महामंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। आप सब, आपका श्रेष्ठ मार्गदर्शन जो हम सबको मिला है, निसंदेह हम सबके अंदर
जो हमारी ऊर्जा थी वो हमारी ऊर्जा दुगुनी हो गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो समय बचा हुआ है इसमें अब हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी जो भी हैं, ये दुगुनी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल निशान को आने वाले 4 मई को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय प्रदेश महामंत्री जी को कि यह चुनाव जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर यह दांव लगाया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं माननीय प्रदेश महामंत्री जी कि तमकुही की सम्मानित जनता का प्यार और ये प्यार देकर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जेपी गुप्ता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है और हमारे तमिल राज्य की सम्मानित जनता यह चुनाव लड़ रही है और पूरी ऊर्जा के साथ लड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपने विश्वास से छोटे से कार्यकर्ता में जताया है, उस लक्ष्य को हम एक बड़ी दिशा के साथ प्राप्त करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चूँकि माननीय प्रदेश महामंत्री जी हैं, चूँकि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव जो उनको देखना है, उनका समय का भी ख्याल रखना है हमको। अब चूँकि कार्यकर्ता होने के नाते मन में बहुत सारी बातें हैं, अगर कहूँगा तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन पुनः मैं अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप सबका सभी सम्मानित व्यापारियों का स्वागत करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।